सर्दियों की धुंध से ढका था देहरादून स्टेशन। रात के 10:30 बजे आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर बस एक ही इंसान था, आदित्य। हाथ में एक पुरानी डायरी और जेब में एक अधूरी चिट्ठी। वो हर साल इसी दिन यहां आता था, 15 दिसंबर, क्योंकि 5 साल पहले इसी दिन उसने कियारा को आखिरी बार देखा था। कियारा, वो लड़की जिसने उसके दिल को भी चुराया था और रहस्य भी छोड़ गई थी। आदित्य और कियारा की मुलाकात पहली बार इसी स्टेशन पर हुई थी। कियारा का बैग छूट गया था और उसमें थी एक कैमरा, कुछ स्केच और एक लाल रिबन में बंधी चिट्ठी। आदित्य ने बैग लौटाया और उस दिन से उनका सिलसिला शुरू हुआ। वो दोनों हर हफ्ते स्टेशन पर मिलते, बातें करते, चाय पीते और जिंदगी के सपने बांटते। लेकिन एक दिन कियारा बोली, अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत, बस मेरी आखिरी चिट्ठी पढ़ लेना। आदित्य ने हंसकर कहा। पागल हो? कियारा मुस्कुराई। शायद। और अगले हफ्ते वो सच में गायब हो गई। आदित्य को उसकी चिट्ठी कभी नहीं मिली। बस लाइब्रेरी की पुरानी बेंच पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, जो सच तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अपने शहर में छिपा है। उसने हर जगह खोजा पर कियारा कहीं नहीं मिली। पुलिस ने कहा वो शायद किसी और शहर चली गई, लेकिन आदित्य जानता था वो झूठ है। आज फिर वही दिन था। आदित्य प्लेटफॉर्म पर बैठा था। ठंडी हवा चली और तभी उसके पास से एक लड़की गुजरी, सफेद कोट, लाल स्कार्फ और वही मुस्कान। कियारा, वो पलटकर मुस्कुराई। इतने साल बाद भी पहचान लिया? आदित्य के हाथ कांप गए। तुम जिंदा हो? वो बोली। क्या प्यार मर सकता है? वो दोनों स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम में बैठे। कियारा ने कहा, आदित्य, 5 साल पहले मैंने एक कहानी लिखी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई मरकर भी वापस आता है, और उसी कहानी को हकीकत बना दिया किसी ने। आदित्य ने पूछा, किसने? कियारा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे ही पब्लिशर ने। वो मेरी स्क्रिप्ट को अपना नाम देना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे धक्का दिया ट्रेन के सामने, लेकिन मैं मरी नहीं, बस गायब हो गई, एक और पहचान में, एक और शहर में। आदित्य चुप रहा। कियारा बोली, अब मैं लौटी हूं, अपना सच कहने और वो चिट्ठी देने। उसने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। जिस दिन तुम ये पढ़ोगे, समझ जाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। अचानक प्लेटफॉर्म पर सीटी बजी। कियारा उठी। मुझे जाना होगा, आदित्य बोला। फिर से? कियारा मुस्कुराई। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ यादों में लौटते हैं, असल में नहीं। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर लाल रिबन रखा। यह हमारी कहानी की आखिरी लाइन है। ट्रेन चली, धुआंएं उठा और कियारा गायब। सुबह हुई। आदित्य के हाथ में वही रिबन था और स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था, कियारा मेहरा, प्रसिद्ध लेखिका, मृत्यु 15 दिसंबर 2019। आदित्य मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा। अब समझ गया, एक कियारा, वो चिट्ठी जो कभी नहीं भेजी गई, असल में तुम्हारा इजहार थी। धीरे धीरे उसने चिट्ठी खोली। प्यार वो नहीं जो मिल जाए, प्यार वो है जो रह जाए। और उसी पल बारिश शुरू हो गई। लाल रिबन हवा में उड़ता हुआ दूर चला गया। शायद उसके पास कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस चिट्ठियों में अमर हो जाती हैं।